ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। कोई भी मकान बनाना होता है तो पहले फाउंडेशन लगाते हैं, फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। कई लोग बोलते ना, न्यू बन रही, एक ईंट मेरी लगा लेना। तो वैसे बाबा कह रहा है तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो, ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बना लो। यही टाइम है बनाने का, दोबारा फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। आज का प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती, इसको ढूंढता रहता है बाबा ने कहा जो बच्चे बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे, लौकिक माँ बाप को भी कौन से बच्चे अच्छे लगते, जो हेल्प करते हो उसकी, है ना, जो स्वभाव में अच्छे हों, प्यार से बोलते हो। ऐसे तो दुनिया में किसी को भी यही लोग अच्छे लगते हैं। स्वभाव किसी का अगर कठोर हो और सर्विसेबल हो तो भी कम पसंद हो, लेकिन स्वभाव भी शीतल और सर्विसेबल भी हो, दोनों बातें हों, तो सबको बहुत पसंद आता है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है, और सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। सब तो करेंगे नहीं ना। बाबा कहते हैं जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, उतना वर्ष के हकदार बनते हैं। नोट करना, मददगार, आज्ञाकारी, वफादार। एक करें, हम कितने परमात्मा के मददगार हैं, कितनी आज्ञा का पालन करते हैं, और कितना परमात्मा पर लॉयल हैं, अर्थात वफादार हैं। ये चेकिंग। अच्छा गीत है ओम नमः। ओम का अर्थ हमको किसने समझाया? शिव बाबा ने। और वो बाबा जो निराकार है, उनका नाम क्या है? शिव। बाकी जो संसार की जितनी भी आत्माएं हैं, उनका नाम आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, उनका नाम शरीर के ऊपर पड़ता है, लेकिन शिव बाबा का नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है। बोलते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो चाहे साकारी शरीर का नाम पड़े चाहे आकारी का, लेकिन निराकार परम पिता परमात्मा ही एक है जिसका नाम। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका नाम कभी बदलता नहीं, और इसका मतलब हो गया कि वो कभी जन्म मरण में नहीं आता। ये समझने की बात हो गई ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो जन्म मरण में आए तो हमको जन्म मरण से कौन छुड़ाएगा? ये मुख्य बात है ना। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता, सतयुग त्रेता में कोई मरने की बात नहीं होती, बड़े सहजता से एक शरीर छोड़ते दूसरा वहां लेते हैं। मरना शब्द तो यहाँ यूज होता है, मरना शब्द कोई अच्छा शब्द थोड़ी है, दुख का प्रतीक है। वहां तो ये शरीर छोड़ा, दूसरा बच्चा बने, खुशी मनाते हैं। अभी तो बाबा कहते पुराने दिनों में, और सभी मनुष्यों के शरीर समाप्त होने, इसलिए दिखाते हैं यादव कौरव थे, लड़ाई में खत्म हो गए। फिर दिखाते हैं पांडवों को रंज हुआ, उनको क्यों रंज होगा, उनकी तो राजधानी स्थापन हो गई। ये सब समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो इस समय ब्रह्मा वंशावली, ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमार। कितने बच्चे हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा का पिता है शिव, विष्णु का भी पिता शिव है, शंकर का भी पिता शिव है,
और उनको ही परमात्मा कहा जाता है। ये सब बातें परम बाबा ही समझा सकता, कोई समझा नहीं सकता। अब बाबा आया है, किस लिए आया है? अपने घर ले जाने के, निर्वाण धाम ले जाने के लिए, है ना। उसके ही चरित्र गाए गए हैं। वास्तव में दुनिया में तो कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं। बाबा कहते परंतु उसका क्या चरित्र है? चरित्र तो शिव बाबा का है, जिसने आकर के पतित से पावन बनाए। श्री कृष्ण तो बच्चा है। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे तो चंचल होते हैं, सभी को प्यारे लगते हैं। चरित्र वास्तव में गायन होना चाहिए शिव। दुनिया में भक्ति में कहते हैं भावना का भाड़ा देता है। बाबा कहते हैं यहां तो मैं आकर के तुमको पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं? इस समय जो मेरे बच्चे बने हैं उनको ही पढ़ाता हूं और वही मुझे याद करते हैं। सब थोड़ी ना याद करते, सब जानते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सबको भूल कर एक बाप की याद में रहने का जो प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, सारा मदार है गीता पर। गीता का भगवान कौन है? बाबा ने कहा सिद्ध करके बताओ। इस श्री कृष्ण नहीं, समझने की बात। भगवान को रुद्र कहा जाता है, कृष्ण को कभी रुद्र कहा जाता है क्या? तो गीता गाया किसने? निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने। कृष्ण ने गीता गाई। युद्ध के मैदान में कोई गीता गाई नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में कौन सुनाएगा? बाबा कहते कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते। हम मालिक का नाम नहीं होगा, नाम तो होगा। क्या वो विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक होगा? परमात्मा कभी सृष्टि का मालिक नहीं बनता, वो ब्रह्मांड का मालिक अर्थात ब्रह्मलोक का मालिक है, जहां आत्मा अंडे मिसल रहती है। ऐसा कोई है नहीं, पर हम दिखाते हैं। वास्तव में तो आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। फिर वहां से हमको इस सृष्टि पर आना है पाठ बजाने के लिए। सृष्टि का झाड़ वृद्धि को धीरे धीरे पाता रहता है और उस सृष्टि का बीज रूप है परमात्मा। समझने की बात है ना। उसकी फाउंडेशन लग रही है, अर्थात देवी देवता धर्म का स्थापना हो रहा है। जो जितना चाहे अपना हिस्सा ले। तो अब 3 मतें हैं। एक आसुरी मत, जो सारी दुनिया उसमें और चल रही है। उसके बाद ईश्वरी मत जो मिली है, हम जिस पर चल रहे हैं। और फिर दैवी मत। ईश्वरीय मत के द्वारा आसुरी मत पर विजय प्राप्त करके दैवी मत पर जाना है। जैसे मम्मा बाबा ने किया वैसे हमें भी करना है। तो वही श्री श्री हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु। वही हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, दूसरा तो कोई बना ही नहीं सकता है। तो मुख्य देखा जाए तो स्वर्ग सत्य को बाबा कहते हैं, क्योंकि वहां 16 कला थे। फिर चंद्रवंशी में आए तो 14 कला हो गए ना, तो डिग्रेडेशन हुआ ना। और बाद में तो फिर रावण संप्रदाय में आई। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए पतित पावन एक परमात्मा को कहेंगे और लास्ट समय में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी गति मत। तुम आए इस सृष्टि पर, हमको निमंत्रण भी दिया, बुलाया भी, कहा भी, परिचय भी दिया, इनविटेशन भी दिया कोर्स करने का, कई बार बुलाया, लेकिन हमने बहुत पछताएंगे। क्योंकि लास्ट में प्रत्यक्षता तो सबके होगी कि यही भगवान है, ये जो लोग बोलते थे वही है। उस टाइम फिर पछताएंगे, फिर कहेंगे आपकी रचना को कोई नहीं जान सकता है, गतिमत न्यारी। फिर कहेंगे बाबा कहते तुम बच्चे तो जान गए हो, धीरे धीरे तुम्हारी, बाबा ने कहा, वृद्धि होती जाएगी। मूल बात यही सिद्ध करना, गीता का भगवान ये बाबा है। दुनिया में गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं एक दिन के लिए। बाबा कहते हैं हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं।
1250 वर्ष गोल्डन जुबली दुनिया में रहेंगे ना, और 1250 सिल्वर जुबली मनाएंगे। इतने दिन कोई मनाता है क्या? बाहर से खुशियां, बाहर से बत्तियां जलाते हैं। बाबा कहते तुम अंदर से खुश रहो, यही फर्क। स्वर्ग में तो हम कितने संपत्तिवान सुखी, तो वहां कोई दुख थोड़ी होता है। तो देवी देवता जैसा धर्म कोई सुख देने वाला होता नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा लो। 2500 साल का सुख है, कोई छोटा सुख नहीं। ऐसे पिता को हमें बड़े प्यार से, जो हमें राजयोग सिखला करके विश्व का मालिक बना। बाबा ने कहा अंदर अगर कोई कमी कमजोरी है उसको निकाल देना है, सेंटर पे आके वाइब्रेशन निकाल करना। मम्मा बाबा कहते हो तो मम्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलो। बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो कि बाप की इज्जत, चाहे ईश्वरीय औलाद हो ना, तो फिर विकार मुक्त बनना है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अगर तुम भोजन कर रहे हो और कोई वेजिटेरियन उसके बीच में आके नॉनवेज वाला बैठ जाए, ऐसा लगता है? ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। भगवान आए हैं पवित्र बनाकर वैकुंठ को वर्षा देने, तो वर्षा अपने को लेनी है पूरी पूरी। खान पान की भी परहेज बहुत अच्छी रखनी। बाबा और क्या समझाता है? यही तो समझाता, शुद्ध बनो, सात्विक बनो, अच्छे बनो। बाबा ने तो ये भी कहा कि अगर खान पान के लिए कोई जबरदस्ती करता, जो चीज आप नहीं खाते तो कह सकते हो हमारा व्रत है, उपवास है। तो बाबा को ऐसे ही बच्चों की तलाश है जो बहुत अच्छे हों, मीठे हों, वफादार हों, सर्विसेबल हों। और किसको पसंद करेगा? आज का होमवर्क क्या है? सारा दिन एक ही चीज ध्यान में रखना है कि स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है, तो हमें मददगार जरूर तीसरे मत पर चलकर दैवी कुल की प्राप्ति करना है। इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख ही दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। कोई आस नहीं। माया के तूफान आएंगे, लेकिन तूफानों से हारना नहीं, विजय प्राप्त करनी है। पार्टी आदमी जाओ, लेकिन बड़ी युक्ति से काम करना है, परहेज रखना। आज का बाबा का वरदान है बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें एक दो की अच्छाई तो जरूर होती है, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी। बाबा कहते हैं पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। बाबा ने कहा धीरज का पाठ पढ़ा देती। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा, जो होना वो भी अच्छा, और जो आगे होगा वो सबसे। बाबा कहते हैं अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि, बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, ऊपर से देख रहा था किसी ने कीचड़ में चांद देखा और किसी ने चांद में भी दाग देखा। तो वास्तव में नजरिए की बात है। स्लोगन है सदा प्रसन्न चित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन का मतलब श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ चारों ओर। तो सामने वाली आत्मा जो आएगी उसकी बुराई भी अच्छाई में बदल जाए। परमात्मा के नीचे अनुभव कर मैं ईश्वरीय मत पर चलने वाली, फाइनली दैवी मत में फोटो में कोई आत्मा बुराई को न देख, अच्छाई को पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलकर उनका मददगार बनकर आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बन
प्रसन्न चित रहकर चारों ओर साइलेंस की शक्ति के द्वारा बुराई को अच्छाई में बदल। शुक्रिया मीठे प्यारे, ठीक है। इस मीठे के लिए हम शांति